जय हिंद साथियों। जैसा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद है आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद अभ्यर्थियों के मन में यही होता है कि कितनी कट ऑफ इस एग्ज़ाम की जा सकती है या कितने स्कोर पर आप कंफर्टेबल हो या इंटरव्यू कोड हो सकता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को एक रफ आइडिया हो जाए कि आप कितने स्कोर सेफ है, क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी अलग आया था। जैसा हिस्ट्री में आरपीएससी पूछती आई है वैसा पेपर नहीं था, अलग तरह से पेपर था। तो इस कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। हम उन सभी फैक्टर्स की बात करेंगे और उसके आधार पर एक रफ अनुमान लगाएंगे कि कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है। तो इस भर्ती की हम चर्चा करेंगे पिछली 2 भर्तियों से, उनमें क्या कट ऑफ रही थी, कितनी सीट्स थी, और उसी के आधार पर हम अनुमान करेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है। तो जो 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें जो सीट्स थी वो थी लगभग 88 कैंडिडेट उसमें फाइनली सेलेक्ट हुए थे, और 2021 में 50 सीट्स थी। और अब हम बात करेंगे 2023 की। 2016 में 88 कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हुए थे, 2021 में 50 कैंडिडेट, और इस बार जो सीट्स है वो टोटल 177 है हिस्ट्री में। तो इस बार अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ जो है, जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करें तो यहाँ कट ऑफ थी अराउंड 136, जनरली कट ऑफ थी लगभग 136 के बराबर। 2021 में जो कट ऑफ थी वो थी जनरल की 152 मार्क्स। और इस बार हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस बार कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले जब हम 2021 की कट ऑफ देखते हैं तो आप देखते हैं 136 से 152 लगभग 16-17 नंबर का जंप आया। उस जंप के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो आप देखते हो सीट्स कम हो गई। यहाँ 88 सीट्स थी जो घट करके 50 सीट्स हो गई, इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ी। दूसरा कारण था 2021 वाला जो पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था इसके कंपेरिजन में। अगर इन दोनों पेपर को हम कंपेयर करेंगे तो 2021 वाला डायरेक्ट पेपर था, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट थे, हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चन डायरेक्ट थे, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल थे, राजस्थान इजी था, एंशिएंट मीडियल में थोड़े ठीक क्वेश्चन थे, लेकिन जो बाकी के 4 सेक्शन थे वो काफ़ी इसमें ईजी थे। इसी वजह से हमें जो है कट ऑफ में जंप देखने को मिलता है। इसके अलावा इस वाले पेपर में 16-17 क्वेश्चन सब्जेक्ट में डिलीट हुए थे, इतिहास के दोनों पेपर में मिला करके। इसकी वजह से क्योंकि जब कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो मार्क्स बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं ऊपर वाले, उनके मार्क्स क्वेश्चन डिलीट होने से जनरली बढ़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण जो 2021 की कट ऑफ थी वो 152 मिली। तो अब 2023 की हम बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टोटल सीट्स। तो जो टोटल सीट्स हम देखते हैं 2016 में 88 थी, 21 में 50 थी, 23 में 177 हो गई, यानी इस बार सीट्स काफी ज्यादा है। पिछली बार के कंपैरिजन में 3.5 गुना सीट है। तो ये फैक्टर है जो कट ऑफ को थोड़ा कम लेकर के आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट्स है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम आनी है। इसके अलावा दूसरा जो है, इस बार लोकसभा चुनाव थे राजस्थान में एग्जाम से पहले, तो काफी सारे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। इलेक्शन ड्यूटी के कारण लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी। जो कैंडिडेट्स हैं जो जनरली स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता या टीजीटी में है, सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, उन लोगों को इलेक्शन ड्यूटी के कारण छुट्टियां नहीं मिल पाई थी। तो 19 और 26 अप्रैल को जब लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद छुट्टियां मिल सकी। तो ये लोग जो स्कूल व्याख्याता है या सेकंड ग्रेड टीचर है वो छुट्टी लेकर के तैयारी नहीं कर सके, इसका भी एक फर्क पड़ रहा है कट ऑफ पे। तीसरा कारण हम देख सकते हैं कि टाइम कितना मिला था आपको 2021 में। 2021 और 2023 दोनों भर्तियों में लगभग समान समय मिला था, लगभग 10 महीने आपको मिले थे एग्जाम के लिए। 2021 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था और सितंबर में एग्जाम हुआ था, लगभग 9 से 10 महीने। और 2023 में जून में नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम हुआ था मई में, यानी लगभग 11 महीने मिले, यानी समय लगभग समान मिला है। लेकिन 2021 में जीके का पेपर और सब्जेक्ट का पेपर साथ में था, और इस बार जीके और सब्जेक्ट में लगभग 4 महीने का गैप था। तो इस वजह से कुछ लोगों ने जीके में अच्छी तैयारी की है, तो उसकी वजह से जीके में काफी लोगों के पिछली बार के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये एक फैक्टर है जो
कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा सकता है। कि जीके में टाइम जो है सब्जेक्ट 4 महीने बाद था, तो जीके की तैयारी में स्टूडेंट्स को टाइम मिला था अच्छा, तो उन्होंने अलग से जीके में एफर्ट लगाए थे। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लगभग सबके 30+ मार्क्स हैं, जो जिन्होंने अच्छे से 1-1.5 साल तैयारी की है। और बाकी सारे लोग हैं जिनके कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके 35+ भी है, लेकिन वो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। बाकी हाँ, जिन्होंने तैयारी की है उनके जीके में लगभग 30+ मार्क्स लगभग सभी के हैं। इसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर अगर हम बात करें वो है जीके के पेपर का लेवल। जीके का जो लेवल था 2016 में बिल्कुल इजी था। 2016 का जीके का पेपर बिल्कुल इजी था। वेबसाइट पे पेपर पड़ा हुआ है, या जिन्होंने भी तैयारी की है डेफिनेटली उन्होंने वो पेपर देखा होगा पिछला। तो 2016 वाला बिल्कुल इजी पेपर था, उसके बावजूद भी कट ऑफ केवल 136 गई थी। 2021 में हम बात करते हैं, पेपर टफ था जीके का। टफ की डेफिनेशन क्या है, किस वाले से टफ था 2016 के कंपैरिजन में, वो हमें दिखाई देता है। जब आप पेपर आपने जब जीके की तैयारी की होगी तो आपने डेफिनेटली पेपर देखा होगा। और जो 2023 वाला पेपर था वो लगभग इसी लेवल का था। आप मान के चलिए 2021 और 2023 का जो रैसा जीके वाला पेपर है लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल उसका था। 19-20 आप मान सकते हैं। 2023 वाला हो सकता है हल्का सा इजी हो, क्योंकि सब्जेक्ट और जीके में टाइम होने की वजह से लोगों ने तैयारी की है, लेकिन जो पेपर का लेवल था वो लगभग समान था। आप 19-20 मान सकते हो। 2023 वाला जो अभी वाला पेपर था उसको आप 19 मान सकते हो, 21 वाले 20 मान सकते हो। यानी ये दोनों पेपर लगभग इक्वल थे डिफिकल्टी लेवल में। और 2016 वाला काफी इजी था, उसके बाद की जो 136 सीट मार्क्स गई थी, जो 136 कट ऑफ गई थी। और जो सबसे जो बड़ा रीजन है वो है सब्जेक्ट का जो लेवल था। सब्जेक्ट का लेवल ये मेजर फैक्टर है कट ऑफ डिसाइड करने का, जो सब्जेक्ट का लेवल है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल लेक्चरर के, दोनों पिछले जो कॉलेज व्याख्याता भर्ती है उनके सेट के जितने भी आरपीएससी ने हिस्ट्री में अब तक पेपर लिए हैं, उनमें सबसे टफ हिस्ट्री का पेपर था वो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था। आप वेबसाइट पर सारे पेपर आरपीएससी के अवेलेबल है, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने जब तैयारी करते समय उसको सोल्व भी किया होगा, नहीं किया होगा तो पेपर अभी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो पेपर का लेवल इस बार हिस्ट्री में आया है वैसा हिस्ट्री का पेपर कोई भी आरपीएससी ने अब तक नहीं दिया। 2016 वाला पेपर में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 सेक्शन थे जो थोड़े ठीक थे, उनकी डिफिकल्टी हल्की सी थी और 3 इसमें इजी थे। 2021 में तो सारे ही सेक्शन इजी थे, केवल एंशिएंट मिडिवल थोड़े से ठीक थे, बाकी सारे इजी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन 1 वर्ड में आंसर वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस बार अगर हम बात करें 2023 में वर्ल्ड हिस्ट्री ये एक सेक्शन था जिसके क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट थे और पिछले बार के लेवल 2021 के कंपैरिजन में लगभग समान था। लेकिन इसके अलावा जो सेक्शन है सारे, जैसे हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी में आप देखोगे 2016 2021 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऊपर से क्वेश्चन पूछे हुए थे, अंदर से क्वेश्चन थे ही नहीं। सारे क्वेश्चन कौन सा हिस्टोरियन है जो इस स्कूल से मार्क्सिस्ट है, कौन सा है जो सबाल्टर्न से जुड़ा हुआ है, या हिस्टोरियन का नाम पूछ लिया उससे पूछ लिया कि कौन सी स्कूल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा स्पेंगलर और टोइनबी के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, ज्यादा डीप में जाकर के नहीं पूछे थे। लेकिन 2023 में ये सारी चीजें चेंज हो गई। आप पेपर देखोगे तो 2023 में हिस्टोरियोग्राफी काफी टफ था, काफी टफ यानी उसकी डेफिनेशन ये कि इन दोनों के कंपैरिजन में बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आकर के पेपर देखना एक अलग बात होती है, एग्जाम हॉल में उस पेपर को देखना फिर आंसर देना एक अलग बात होती है। तो हिस्टोरियोग्राफी का था। एंशिएंट मिडिवल आपने देखा होगा, जनरली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि 60% तक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन इस बार आप देखोगे कि लगभग 10-15 क्वेश्चन, 10 से 15% जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए होंगे। सारे क्वेश्चन नए थे, क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा मल्टीपल फैक्ट थे, वो डिफिकल्टी बढ़ाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन दिए गए थे वो कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। जैसे आप एलिमिनेशन भी उसमें नहीं करते, जैसे ऑप्शन दे रखे थे ओनली ए बी ए बी सी डी, अब आप क्या एलिमिनेट करोगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन से भी उनको ट्रिकी बनाया गया था। कुछ क्वेश्चन ही ट्रिकी थे, जैसे जो गजगुण रूपक एक बुक होती है जिसकी रचना की थी केशवदास गार्डन ने, लेकिन उन्होंने सवाल आया गुण रूपक का। तो जनरली जो फर्स्ट नजर में आप देखते हो कि गुण रूपक किसने लिखी, केशवदास गार्डन ने, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है गजगुण रूपक, लेकिन जो गुण रूपक है वो हेम कवि ने लिखी है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, उनमें ट्रिक्स थी। और एशियन में है तो एक
जो 3 भाषाओं वाला अभिलेख पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी जनरली नहीं पूछती है। तो पिछले 10 सालों में आरपीएससी ने जितने भी पेपर कराए, सबसे ज़्यादा टफ 2023 वाला पेपर था। आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, सारे पेपर उसमें पड़े हुए हैं। कोचिंग वाले कहते हैं कि जो कोचिंग में एनालिसिस किया है पेपर टफ था, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं था। बाहर किसी पेपर को देखना एक अलग बात होती है और उसी पेपर को अंदर सोल्व करना अलग बात होती है। जैसे 2021 में काफ़ी सारे ऐसे जो सेलेक्ट हुए लोग हैं, उनके पेपर 2 में 60+ मार्क्स थे। 2021 में काफ़ी सारे लोग थे जिनके 60+ मार्क्स आए हुए थे पेपर 2 में। लेकिन वहीं अभी अगर हम बात करते हैं तो मुश्किल से 50+ वाले भी पेपर 2 में आपको देखने को नहीं मिलते। तो आप ये देख सकते हैं 10 मार्क्स का केवल एक पेपर लेके आ रहा है 10 मार्क्स का। तो ये सारे फैक्टर है जो कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे, थोड़ा सा नहीं काफी नीचे लेकर के आएंगे। जो कट ऑफ को बढ़ाने वाले अगर कोई कारण है तो आप ये मान सकते हो कि जी 1.5 साल में कंपटीशन बढ़ा है, और दूसरा जो पुराने कैंडिडेट है उन्होंने ही वापस तैयारी करके इस एग्जाम को दिया है, उनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये दोनों बात सही है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कट ऑफ को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये जो फैक्टर है कट ऑफ को डाउन आने वाले काफी ज्यादा है। और दूसरे मैं खुद काफी ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिन्होंने पिछली भर्ती में इंटरव्यू दिया है, जो भी स्कूल व्याख्याता में चाहिए थे, और जिन्होंने लगभग 2 साल से लगातार इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर 110 से 120 के बीच में है। 130+ स्कोर ज्यादा सुनने में नहीं आया है। 130+, पिछली बार काफी सारे कैंडिडेट 150+ थे, उसके बाद में लोग 152 हो गए थे, लेकिन इस बार 130+ इतना ज्यादा इजी सुनने में नहीं आया है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं कि इन सारे कारणों को देखते हुए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरा अनुमान है जनरल में 132 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, और या इसको थोड़ा सा एक रेंज में ले हम तो आप मान सकते हो 130 से 35 कट ऑफ जा सकती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 135 कट ऑफ जाएगी, मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ कि 152 पिछली कट ऑफ थी, तो इस बार लगभग जनरल कट ऑफ 132 रह सकती है। हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स मेरे को बोल रहे थे कि कुछ कोचिंग्स ने एनालिसिस किया जो बता रहे हैं कि कट ऑफ 140 से 45 जाएगी। अगर इस लेवल के पेपर में 177 सीट्स होने के बाद अगर कट ऑफ 145 जाने की अगर कोई बात करता है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इस बार भी 50 सीट्स होती तो कट ऑफ कितनी जाती? 160। अगर इस पेपर में 177 के बाद अगर 145 तक अगर 140+ कट ऑफ जा रही है, 145 कट ऑफ जा रही है, तो अगर इस बार 50 सीट होती है तो उनके हिसाब से कट ऑफ 160 तक जानी चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर पेपर फेयर हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि पेपर फेयर ही हुए होंगे, तो लगभग आप मान के चलो 130 से 35 के आसपास जनरल की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीट्स है। और इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ रह सकती है लगभग आप मान के चले 128 के आसपास, या इसको एक रेंज में हम लें तो 125 से 130 के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। और एससी, एसटी, ओबीसी, सॉरी एमबीसी, अगर इन पे हम बात करें तो लगभग आप मान लीजिए ये कट ऑफ जा सकती है 120 से 25 तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 132 जाएगी या 132 से कम नहीं जा सकती, कट ऑफ बिल्कुल कम जा सकती है। अभी जब तक आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप आइडिया लगा ही नहीं सकते। ये वीडियो मैंने केवल इसलिए बनाया था कि स्टूडेंट्स के मन में जो कन्फ्यूजन है, मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही 140-45 की कट ऑफ बताई जा रही है तो उसको देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके अच्छा स्कोर है वो भी संशय की स्थिति में कि वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी में जिनका स्कोर आप अभी लगभग 110 मार्क्स के आसपास है, तीनों पेपर का मिलाकर, वो सारे सिलेक्शन की दौड़ में है। आप इंटरव्यू पर अच्छे से फोकस कीजिए, अपना इंटरव्यू अच्छे से अच्छा देने पर ध्यान दीजिए। कोई कितनी भी कट ऑफ बता रहे हैं उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको केवल अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। साथ ही आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती आने वाली है, शायद अभी उसमें काफ़ी समय है, लेकिन अगली भर्ती जो आएगी स्कूल व्याख्याता उससे रिलेटेड आएगी, या किसी का आरएस बेंच है तो आप उस पर फोकस करिए ताकि एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि इंटरव्यू 24 नंबर का होता है और उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए किसी के 125 मार्क्स से उसको इंटरव्यू में 7-8 ही मिले,
और जिसके 115 मार्क्स उसको इंटरव्यू में 18-19 मिल गए, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन जिसके जनरल ओबीसी इंटरव्यू में 110 के आसपास मार्क्स है, वो उसे मान करके चलना है कि उसको इंटरव्यू अच्छे से देना है और उसके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। और इसके अलावा SC, ST और MBC में जिसका स्कोर तीनों पेपर का मिलाकर 100 के आसपास है, वो लोग अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें भी इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल है इन सभी कैटेगरीज की, वो इनसे 10 नंबर भी कम हो तो भी उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो ये रफ हम बात कर रहे हैं और ये सारा भी आंसर की आई नहीं है। कोचिंग में बोल रहे हैं कि 140 कट ऑफ जा सकती है, लेकिन उन्हीं लोगों को आंसर की बनाने में 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं और उसके बाद भी वो आंसर की हर दूसरे दिन उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि इसका आंसर चेंज करके दूसरा कर रहे हैं, एक का आंसर चेंज करके फिर दूसरा कर रहे हैं। तो जब आप 4 दिन में एक पेपर की आंसर की नहीं बना पा रहे हो, तो 3 घंटे में स्टूडेंट ने कितनी डिफिकल्टी हुई होगी उस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग जिसका भी स्कोर इन तीनों कैटेगरी में 110 के आसपास तीनों पेपर का मिलाकर है, और इनको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए और इन तीनों कैटेगरी में 100 के आसपास जिसका स्कोर है उसको अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और ये मान के चलिए इंटरव्यू 24 नंबर का है, लेकिन काफ़ी सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जैसा मैंने बताया किसी के 125 है और उसको इंटरव्यू में 6-7 नंबर मिले और जनरल की चल गई 135, तो वो बाहर हो जाएगा। और वहीं किसी के 115-16 नंबर है लेकिन उसको इंटरव्यू में 18-19-20 मिल गए, तो वो इन हो जाएगा। यानी अभी भी काफ़ी सारा जो फैक्टर है वो इंटरव्यू में डिपेंड करता है। तो आप सारी इन चीज़ों को छोड़ते हुए केवल अपने इंटरव्यू पर फोकस कीजिए। हाँ, साथ में आपको अगर जो दूसरा ऑप्शन है उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये रिजल्ट, क्योंकि अभी लंबा काफी प्रोसेस है। रिटर्न का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, ट्रेन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। उसमें 7-8 महीने तो कम से कम आप मान के चलिए इतना लगेगा। तो इसलिए आप अपने सेकंड ऑप्शन पे भी फोकस करें, ताकि बाई चांस अगर यहाँ नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन अच्छा अवेलेबल रहे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही पर्पस था कि आप सही से अपनी तैयारी पे फोकस करें, इंटरव्यू की तैयारी पे। आप उस चीज में ना फंसे कि 140 कट ऑफ कितनी जाएगी अभी किसी को भी नहीं पता। ये केवल एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये रफ अनुमान है जो इन सारे फैक्टर पे आधारित है। अपने मन से मैंने बात नहीं की है, क्योंकि सीट्स आप देख सकते हो, पेपर का लेवल आप देख सकते हो, तो वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है उसके आधार पर ये मेरा अनुमान है। और बाकी आरपीएससी की जब एक बार आंसर की आ जाएगी, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की, उससे एक रफ आइडिया आपको हमें लग जाएगा कि अब कितने एक्चुअल मार्क्स है, और उसी से फिर पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप सभी इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें और बाकी जो सारी अफवाहें हैं उनसे आप दूर रहें। धन्यवाद।